दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। इंपॉर्टेंट डेज और थीम, मार्च के महीने के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम की हम बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक न एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। क्लियर हो गई बात। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले 1 मार्च, जब मैं फैब पढ़ा रहा था तब भी बताया था। अब 1 मार्च 2022 की बात आप लोगों को बता दूं। शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इसकी थीम क्या है? नुकसान पहुंचाने वाले कानून को हटाएं और सशक्त बनाने वाले कानून को बनाएं। रिमूव लॉज दैट हार्म्स, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। क्लियर हो गई बात, ये थीम है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के लेक्चर के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसा कौन सा अखबार है मध्य प्रदेश का जो हस्तलिखित है और महिलाओं द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। ये क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। तब तक अपन चलते हैं अगली थीम की ओर। अगली बात करते हैं 3 मार्च। 3 मार्च को हम क्या मनाते हैं? विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड डेफ डे। क्लियर हो गई बात। ध्यान रखिएगा, विश्व श्रवण दिवस, श्रवण का मतलब होता है सुनना। क्लियर हो गई बात। इसकी थीम क्या है? जीवन भर सुनने के लिए ध्यान से सुनना। क्लियर हो गई बात। हमें क्या करना है? जीवन भर सुनने के लिए ध्यान से सुनना, इसकी थीम है। ध्यान रखिएगा 3 मार्च की। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं। ये 10वां था विश्व श्रवण दिवस, ये भी ध्यान रखिएगा। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे वाला 3 मार्च, ये मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। कौन सा डे? वाइल्ड लाइफ डे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की अपन बात करते हैं, तो इसकी थीम क्या है? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। मतलब क्या है कि हमें रिकवर करना है की स्पीसीज को, जो इकोसिस्टम को रिस्टोर कर पाए। क्लियर हो गई बात। अगर हम अपने स्पीसीज को रिकवरिंग नहीं करेंगे तो हम इकोसिस्टम का रिस्टोरेशन पॉसिबल नहीं कर पाएंगे। तो रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेंस। क्लियर हो गई बात। ये क्या है? थीम है 3 मार्च 2022 की वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है 8 मार्च। आप लोगों को पता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे। इंटरनेशनल वुमेन डे के उपलक्ष्य में, इंटरनेशनल वुमेन डे के सेलिब्रेशन में ध्यान रखिएगा आप लोग कि 8 मार्च को हम नारी शक्ति अवार्ड देते हैं। कौन सा अवार्ड देते हैं? नारी शक्ति अवार्ड। अगर आप लोगों ने ध्यान से करंट अफेयर पढ़ा है मार्च के महीने का, तो 8 मार्च के अंदर आप लोगों को यह बात पता होगी कि हमारी जोधिया बाई को 2022 का 2020 का नारी शक्ति अवार्ड दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। क्लियर। अगली बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। मुख्य विषय क्या है? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। आज क्या? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, है ना। सतत कल के लिए लैंगिक समानता, ये क्या है? मुख्य विषय है। ध्यान रखिएगा, फ्यूचरिस्टिक कल के लिए, एक अच्छे कल के लिए हमें क्या चाहिए? जेंडर इक्वलिटी चाहिए, लैंगिक समानता चाहिए। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च की प्रमुख थीम थी। अगली बात करते हैं हम 10 मार्च 2022 की, 10 मार्च 2022 की, महिला जजों का पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन्स जज के लिए फर्स्ट इंटरनेशनल डे 10 मार्च। ये पूछा जा सकता है। जस्टिस विथ अ जेंडर पर्सपेक्टिव। क्लियर हो गई बात। थीम क्या है? जस्टिस फॉर द जेंडर पर्सपेक्टिव, मतलब लैंगिक आधार पर न्याय। क्लियर हो गई बात। महिला जजों के लिए है ये। और आपको पता है कि हमारे जुडिशरी सिस्टम के अंदर महिलाओं की संख्या कम है। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं 15 मार्च की, 15 मार्च 2022। 15 मार्च 2022 के अंदर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। क्लियर हो गई बात। कंज्यूमर राइट डे की बात हो रही है और इसका मुख्य विषय था, मेन सब्जेक्ट क्या था? फेयर डिजिटल फाइनेंस। मतलब क्या है? हमारा जो डिजिटल फाइनेंस होना चाहिए, डिजिटल वित्त होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए?
फेयर होना चाहिए। अगर हम इसको बोलें कि पारदर्शी डिजिटल वित्त तो गलत नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। 15 मार्च को हम मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10 मार्च 2022, ध्यान रखिएगा 10 मार्च 2022 क्या है? विश्व किडनी दिवस। ध्यान रखिएगा वर्ल्ड किडनी डे। वर्ल्ड किडनी डे को हम मनाते कब हैं इस पे ध्यान दीजिएगा, डेट नहीं है ये क्या है? मार्च माह का दूसरा गुरुवार, सेकंड, ध्यान रखिएगा सेकंड थर्सडे ऑफ एवरी मार्च। हर मार्च के माह का दूसरा गुरुवार हम वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाते हैं। इस बार का सब्जेक्ट था किडनी हेल्थ फॉर ऑल। मतलब क्या है? किडनी की जो हेल्थ है इसकी समस्या बहुत ज्यादा आ रही है आजकल, तो किडनी हेल्थ फॉर ऑल इसकी थीम थी। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। 21 मार्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। मुख्य विषय क्या है? मेन सब्जेक्ट क्या है? वन और सतत उत्पादन एवं उपभोग, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक है, फॉरेस्ट एंड द सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ध्यान रखिएगा 21 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए। अगली बात है 16 मार्च की, बहुत इंपॉर्टेंट 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे। क्या है? नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाते हैं हम? 16 मार्च। और वैक्सीन बहुत ज्यादा लग रही है कोरोना के चक्कर में, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 16 मार्च वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे, सॉरी नेशनल वैक्सीनेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। मुख्य विषय क्या है? वैक्सीनेशन वर्क फॉर ऑल। ध्यान रखिएगा वैक्सीनेशन वर्क फॉर ऑल, सभी के लिए वैक्सीन क्या है? सभी के लिए वैक्सीन कार्य। क्लियर हो गई बात? ये है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की थीम। क्लियर? अगली बात करते हैं। अगली बात है 23 मार्च 23 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ध्यान रखिएगा वर्ल्ड क्लाइमेट साइंस डे। ध्यान रखिएगा सॉरी वर्ल्ड वेदर साइंस डे। क्लियर हो गई बात? क्लाइमेट नहीं वेदर। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, मुख्य विषय क्या है? पूर्व चेतावनी और शीघ्र कार्यवाही, ईयरली वार्निंग एंड ईयरली एक्शन। ये इंपॉर्टेंट थीम है, ध्यान रखिएगा, ईयरली वार्निंग एंड ईयरली एक्शन। ठीक है, पूर्व चेतावनी और शीघ्र कार्यवाही किसकी थीम है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस की। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं 22 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए 22 मार्च वाटर डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 22 मई बायोडायवर्सिटी डे। तो 22 22 22, ध्यान रखिएगा 22 का बड़ा फेर है एनवायरमेंट के सेक्टर में। ठीक है, 22 मार्च विश्व जल दिवस होता है, वर्ल्ड वाटर डे होता है। इसका मुख्य विषय क्या है? भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना, ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल। मतलब क्या है? जो भूजल अदृश्य है उसको दृश्य बनाना। मतलब हमें ये नहीं दिख रहा है कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो खत्म होता जा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? लगातार इस चीज का दोहन करते चले जा रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? हम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते चले जा रहे हैं। तो हमें पानी को बचाना है, गर्मी आप देख ही रहे हैं। तो विश्व जल दिवस, ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल, 22 मार्च, ध्यान रखिएगा। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो ये आपसे पूछा जा सकता है इसलिए। 24 मार्च 2022 विश्व क्षय रोग दिवस, टीबी डे, ट्यूबरकुलोसिस डे है, टीबी डे है, ध्यान रखिएगा 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे। मुख्य विषय क्या है? टीबी को समाप्त करने हेतु निर्देश, जीवन बचाएं। ठीक है, इन्वेस्ट टू एंड द टीबी सेव लाइव्स। टीबी को समाप्त करने के लिए आप क्या करिए? निवेश करिए, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, जीवन को बचाएं। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो घातक होती है, जीवन लोगों का समाप्त कर देती है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डॉट्स जो है वो टीबी का एक प्रमुख इलाज है। क्लियर हो गई बात? आपको पता होना चाहिए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट बता रहा हूं, शायद आपको कहीं ना मिले। अप्रैल 2021 में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बड़ा ग्राम जिला टीबी मुक्त घोषित हो गया है। लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी, विच यूनियन टेरिटरी टीबी फ्री डिक्लेयर्ड? ये पूछा जा सकता है। फर्स्ट टीबी फ्री डिक्लेयर्ड यूनियन टेरिटरी
तो वो है लक्षद्वीप। और जम्मू कश्मीर का बड़गाम डिस्ट्रिक्ट, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इज फ्री फ्रॉम ट्यूबर, ध्यान रखिएगा टीबी, तो ध्यान रखिएगा वो है कौन सा, बड़गाम जिला। क्लियर हो गई बात। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा, ये अप्रैल 2021 का एकदम लेटेस्ट करंट है। अगली बात है 25 मार्च की। 25 ऑफ मार्च 2022 राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस क्या है। अब ये 25 मार्च को नहीं होता, ये भूलिएगा, थोड़ा दिमाग से समझिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की क्या हुई, स्थायी समिति की 67th मीटिंग हुई। इसमें क्या किया गया, 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में सेलिब्रेट करने की बात की गई। तो नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेटेड इन 5 अक्टूबर, मीटिंग हेल्ड ऑन 55 ऑफ मार्च 2022। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। 5 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं भैया, 5 अक्टूबर को हम मनाएंगे अब वर्ल्ड नेशनल डॉल्फिन डे। और आप लोगों को पता है हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, गंगा डॉल्फिन, ये भी आपको पता होगा। उसी के प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। 5 अक्टूबर को हम एक डे के रूप में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आइए अगली बात करते हैं। 26 ऑफ मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार क्या हुआ, ये 26 ऑफ मार्च को भूलिएगा, अर्थ आवर की बात करते हैं 2022। इट वॉज स्टार्टेड लाइट्स ऑफ इवेंट इन सिडनी, सिडनी में लाइट ऑफ इवेंट के रूप में स्टार्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया में। कब स्टार्ट हुआ, 2007 के अंदर। अब इसमें क्या करते हैं हम, रात को 8 से लेके 9, कहीं कहीं लोग बोलते हैं 8:30 से 9:30, क्या करा जाता है, लाइट को बंद कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, थर्मल से जो एनर्जी या कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्ट होगा। और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थ आवर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, जो भी सैटरडे लास्ट मार्च का पड़ेगा वही अर्थ आवर होगा। तो आपसे इस बार का पूछा जा सकता है तो 26 मार्च, 26 ऑफ मार्च, या ऐसा पूछा जाए अर्थ आवर कब सेलिब्रेट किया जाएगा, तो लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। कहां से स्टार्ट हुआ, सिडनी से स्टार्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया से 2007 के अंदर। और ये एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट बन गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, शुरू में एक क्वेश्चन दिया था, बताइए मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा अखबार है जो महिलाओं द्वारा हाथ से लिखा जाता है, उसका नाम है बहिनी दरबार। एक बहुत महान जगह है रीवा, उसकी एक बहुत महान जगह है डभौरा, और उस डभौरा में बहिनी दरबार नामक पत्रिका का प्रचलन है। और वो कैसे लिखी जाती है, हाथ से लिखी जाती है, बहिनी दरबार पत्रिका। क्लियर हो गई बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज है, आप उसको ज्वाइन करिए। करंट अफेयर की क्लासेस हैं, आप उसको ज्वाइन करिए। और इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए, आपको ये पीडीएफ वहां पर फ्री में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।